बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में हासिल करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। अगर मैं बिजी हूँ, मैं रिप्लाई इन दिनों में मोस्टली बहुत कम करता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से पेड असाइनमेंट या क्विज और जीडीबी के लिए रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आपकी कोई भी असाइनमेंट आए LMS के ऊपर तो आप उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी वेबसाइट KST लर्निंग पे अपलोड कर दिया करो। हमारी वेबसाइट का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो आपने बेसिकली MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो रेडी करना है और उसके लिए आपके लैपटॉप या फिर PC के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा जी, और याद रहे कि इस सोल्यूशन को आपने MS वर्ड में तैयार करके उसी MS वर्ड की फाइल को आपने अपने LMS पे सबमिट करवाना है। कोई अदर फॉर्मेट लाइक जैसे PDF या जिप या कोई भी अदर फॉर्मेट जो है वो अगर आप सबमिट करवाओगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, इस असाइनमेंट के दोस्तों असाइनमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी असाइनमेंट है। थ्योरेटिकल असाइनमेंट है, लिखनी है सिर्फ MS वर्ड के ऊपर टाइपिंग करनी है और बहुत ईजी असाइनमेंट है। यहाँ पर बेसिकली एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का हमें जो है सिनेरियो दिया गया है, ठीक है, और इसकी हमें क्लास डायग्राम भी दिखाई गई है। ये देखें, ये क्लास डायग्राम है जिसके अंदर देखें पर्सन क्लास है, फिर डिपार्टमेंट है, फिर डॉक्टर है, पेशेंट है, अपॉइंटमेंट, पेशेंट रिकॉर्ड और लैब टेस्ट। ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेज हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक हुई हुई हैं। अब यहाँ पर जो पर्सन क्लास है वो बेसिकली हमारे पास पेरेंट क्लास है, जबकि जो डॉक्टर और पेशेंट क्लास है ये दोनों इसकी चाइल्ड क्लासेज हैं जो कि इनहेरिट हुई हुई हैं पर्सन क्लास से। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप हैं जैसे कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। दोस्तों मुझे कैसे पता पता चला, ये जो पेशेंट रिकॉर्ड है ये पेशेंट के साथ बेसिकली इसका कंपोजिशन वाला रिलेशनशिप है। वो कैसे, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड डायमंड बना हुआ है। याद रखिएगा, जब भी एक क्लास दूसरी क्लास के साथ इस तरह से लिंक हो कि उनके दरमियान फील्ड डायमंड शेप बनी हो तो समझिए वहाँ पे कंपोजिशन पाई जा रही है। अब मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर दूँ, कंपोजिशन ये होती है कि अगर दो क्लासेस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं तो वो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये होता है कि अगर एक क्लास का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दूसरे का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है, एक के बगैर दूसरी नहीं और दूसरी के बगैर बगैर पहली नहीं। जबकि दोस्तों ये जो अनफिल्ड डायमंड शेप होती है इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के बगैर रह सकती है, मतलब इंडिपेंडेंटली, मतलब वो एक क्लास दूसरी क्लास के साथ भी रह सकती है और उसके बगैर भी रह सकती है। ये होता है वीक रिलेशनशिप, जिसको हम एग्रीगेशन, यहाँ पे ये देखो अनफिल्ड जो है डायमंड शेप बनी हुई है। समझ आई बात की आपको। और ये जो एरो लगा होता है, इस तरह से एरो बना होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे ये डॉक्टर और पर्सन के दरमियान एरो का रिलेशनशिप है, एरो बना हुआ है, और पेशेंट और पर्सन के दरमियान जो है वो, ये देखिए आप देख सकते हो एरो बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये मेन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये बोला है क्लास आइडेंटिफिकेशन करें, मतलब इस क्लास डायग्राम को अच्छे से देखो और इसके अंदर बताओ कि आपके पास पेरेंट क्लास कौन सी है और उसकी इनहेरिट हुई 4 क्लास कौन सी हैं। तो ये दोस्तों आपका सोल्यूशन है। ये देखो, ये मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये सोल्यूशन है आपका। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये पूछा था कि क्लास की आइडेंटिफिकेशन करके दिखाओ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इस क्लास के अंदर अच्छा, ये जो आपके पास क्लास डायग्राम है, इसके अंदर ये जो पर्सन क्लास है ये बेसिकली आपके पास पेरेंट क्लास है। तो इसका सही आंसर था बेस क्लास। अच्छा, पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पर्सन क्लास है वो क्या है जी, बेस क्लास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ ये 2 लाइन का सॉल्यूशन है। यही आपने MS वर्ड में ऐसे ऐसे टाइपिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों, इस पर्सन क्लास के साथ कहता है बताओ कौन कौन सी क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, मतलब कौन कौन सी उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन क्लास है वो पेरेंट क्लास है यानी बेस क्लास है, और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो 2 क्लासेस हैं, एक डॉक्टर और दूसरा पेशेंट। जैसे आपको यहाँ पे वाज़ह दिखाई भी दे रहा है, ये पर्सन क्लास है और इसकी 2 चाइल्ड क्लासेस डॉक्टर और पेशेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का यही सॉल्यूशन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने ये पूछा है
कि आपने रिलेशनशिप बताने हैं किस किस के दरमियान। इस क्वेश्चन नंबर 2 के आगे दो फर्दर पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर उन्होंने ये पूछा है पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड के दरमियान रिलेशनशिप बताओ कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखें ज़रा, मैं आपको जैसे पहले बताया, ये देखो ये पेशेंट है और ये पेशेंट रिकॉर्ड है। दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन का है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड डायमंड बना हुआ है और फील्ड डायमंड जो है ये कंपोजिशन को शो करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका सोल्यूशन मैंने लिखा कि जो मेरे पास ये पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है उसके दरमियान मैंने लिखा रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड पेशेंट रिकॉर्ड, रिलेशनशिप टाइप कंपोजिशन। और उसकी सर ने पूछा था रीजन भी बतानी है आपने साथ में, मैंने आगे रीजन क्या बताइए। अ पेशेंट रिकॉर्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द पेशेंट, के कंपोजिशन वहां पे बनती है जहां पर दो चीजें एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। जैसे देखो पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा पेशेंट के बगैर, मतलब पेशेंट होगा तो पेशेंट रिकॉर्ड होगा। ऐसे कभी हुआ है कि पेशेंट है नहीं और पेशेंट रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है? ऐसे नहीं होता। आगे देखिए लिखा हुआ है द रिकॉर्ड बिलोंग्स एंटायरली टू अ स्पेसिफिक पेशेंट, यानी अगर पेशेंट जो है एग्जिस्ट करेगा तो पेशेंट रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करेगा, अगर पेशेंट रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा तो पेशेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी अगर पेशेंट अब देखो इसका अगर उल्ट देखो आप, तो पेशेंट होगा तो उसका ज़ाहिर बात है फिर पेशेंट रिकॉर्ड भी तो बनेगा ना कुछ। ठीक है, तो यही चीज़ है इनके दरमियान, इसलिए कंपोजिशन का रिलेशनशिप है। अब पार्ट बी के अंदर उसने हमें पूछा था कि आपने बताना रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट रिकॉर्ड एंड लैब टेस्ट। अब इनके दरमियान ये देखो, हम देख लेते हैं डायग्राम में, ये देखो ये है हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड वाली क्लास और ये है लैब टेस्ट वाली। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है कौन सा रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन का, यानी यहाँ पे अनफिल्ड डायमंड शेप बनी हुई है, तो ये एग्रीगेशन की निशानी होती है। एग्रीगेशन बेसिकली एक वीक रिलेशनशिप होता है। इसमें अब देखो क्या ये ज़रूरी है कि पेशेंट रिकॉर्ड एग्जिस्ट तब करेगा जब लैब टेस्ट होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो पेशेंट रिकॉर्ड होता है लेकिन कई दफ़ा लैब टेस्ट नहीं करवाए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर पेशेंट की लैब टेस्ट करवाने हैं। लैब टेस्ट जो है ये एक ऑप्शनल चीज़ है। आपके लैब टेस्ट अगर आप खुदा ना खास्ता पेशेंट हो तो आपके पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर लैब टेस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर पेशेंट के लैब टेस्ट होते हैं। तो इसलिए पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसके लिए लैब टेस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। तो यही चीज़ देखें मैंने यहाँ पे बताई है कि जो हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड और लैब टेस्ट है इन दोनों के दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी जो लैब टेस्ट है इज इंक्लूडेड इन अ पेशेंट रिकॉर्ड, कि जो लैब टेस्ट होता है वो इंक्लूड होता है पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर। मतलब पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो आगे फर्दन जो है किसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, किसी ना किसी लैब टेस्ट को। लेकिन एक बात याद रहे, बट इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और बी लिंक टू अदर रिकॉर्ड्स, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट रिकॉर्ड अगर है तो साथ लैब टेस्ट भी होगा, ऐसा नहीं है। उस टाइम ऐसे होगा कि पेशेंट रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लैब टेस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वीक रिलेशनशिप है। समझ आ गई बात की? चलो जी, तो ये दोस्तों आपने इस तरह से सिंपली, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आपने इसका सोल्यूशन ऐसे लिख देना। ये यहाँ से जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ऐसे जल्दी जल्दी आपने टाइपिंग करके इसको लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली उसने बोला है क्लास डिटेल्स बतानी है आपने कौन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी आगे दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर उसने पूछा है जो आपके पास डॉक्टर क्लास है उसके कम से कम दो एट्रीब्यूट के नाम बताओ और दो मेथड्स के नाम बताओ। तो हम चलते हैं वापस, ये देखो ये है जी हमारे पास डॉक्टर क्लास। इसमें ये देखो ये जो ऊपर होते हैं ना, ऊपर वाले बॉक्स में होते हैं, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और ये जो नीचे वाले बॉक्स में होते हैं इनको हम कहते हैं मेथड्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर क्लास के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं, डॉक्टर आईडी, स्पेशलाइजेशन, अवेलेबिलिटी स्टेटस। तो इन इन तीनों में से आप कोई भी दो लिख लो। तो मैंने पहले दो लिख लिए, डॉक्टर आईडी और स्पेशलाइजेशन। तो ये देखो मैं लिख दिया कि मेरी जो डॉक्टर क्लास है फॉर द डॉक्टर क्लास, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है इंट डॉक्टर आईडी, दूसरा है स्ट्रिंग स्पेशलाइजेशन। ये हो गए इसके दो एट्रीब्यूट। और मेथड इसके पास कौन कौन से हैं, अपडेट अवेलेबिलिटी, व्यू असाइंड पेशेंट्स और ऐड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इसके मेथड्स थे। तो इसमें मैंने दो लिख दी हैं, कौन कौन सी, अपडेट अवेलेबिलिटी और दूसरा ऐड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये दो इसके क्या है जी, मेथड्स के नाम मैंने लिख दिए। तो ये डॉक्टर क्लास के दो एट्रीब्यूट लिख दिए, फिर उसके बाद ये दो मेथड्स लिख दिए। उसके बाद पार्ट नंबर ए में उसने ये भी बोला था कि आपने जो हमारे पास डॉक्टर क्लास के अंदर ऐड प्रिस्क्रिप्शन का मेथड है ना, उसके बारे में बताना कि वो मेथड किस लिए यूज़ हो रहा है, उसका पर्पज़ क्या है। दोस्तों जो ऐड प्रिस्क्रिप्शन का मेथड होता है ना, ये बेसिकली डॉक्टर के लिए यूज़ होता है। डॉक्टर इसको किस लिए यूज़ करता है, अपने पेशेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। रिकॉर्ड मीन कि यानी उसने कौन कौन सी अद्वियात जो है वो यूज़ करनी है।
ठीक है? यानी जब जब डॉक्टर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लेता है, उसके बाद फिर वो जो आपको दवाइयाँ और मेडिसिन लिख के देता है ना, उसको बेसिकली हम कहाँ लिखेंगे? ऐड प्रिस्क्रिप्शन वाले मेथड के अंदर, ठीक है? और वो ये डॉक्टर लिखेगा, ठीक है? तो ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ, दिस मेथड अलाउज द डॉक्टर टू क्रिएट और अपडेट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पेशेंट आफ्टर अ कंसल्टेशन, कि जब वो कंसल्टेशन कर लेगा, उसके बाद फिर डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए या इस मेथड को यूज़ करते हुए क्या करेगा, अपने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करेगा। ठीक हो गया? आगे, इट में ऐड प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स टू द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है? तो ये आपने इसका पर्पस लिख देना है ऐड प्रिस्क्रिप्शन वाले मेथड का। चलें जी, ये भी आपने लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पार्ट बी में उसने पूछा था कि आपको जो पेशेंट क्लास है उसके 2 एट्रीब्यूट लिखो और 2 मेथड लिखो। तो दोस्तों पेशेंट क्लास के अंदर हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास पेशेंट क्लास है। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, पेशेंट आईडी, एड्रेस, मेडिकल हिस्ट्री। आप इन तीनों में से कोई भी 2 लिख लो। ऐसे ही इसके पास 3 मेथड्स हैं, रजिस्टर पेशेंट, अपडेट प्रोफाइल एंड व्यू अपॉइंटमेंट्स। इन तीनों में से आप कोई भी 2 मेथड लिख लो। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 एट्रीब्यूट्स कौन से लिखे हैं, पेशेंट आई इंट पेशेंट आईडी और दूसरा स्ट्रिंग मेडिकल हिस्ट्री, और 2 मेथड्स मैंने कौन से ऐड किए हैं, रजिस्टर पेशेंट और दूसरा व्यू अपॉइंटमेंट्स। तो इस तरह मेरे पास पार्ट जो जो बी है उसका ये सॉल्यूशन है, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही आपने भी लिख लेना है। देखो मैंने कितना टू द पॉइंट हर चीज़ लिखी है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल ही मैंने लिखी, टू द पॉइंट सिर्फ उस बात का जो भी सामने बात पूछी है उसका मैंने टू द पॉइंट जवाब लिखा है। तो ये बेसिकली आपको ये आंसर है, आपने ऐसे ही लिख लेने हैं। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सर ने बोला है कि सिस्टम अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है। बेसिकली सिस्टम अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि आपने इस क्लास डायग्राम को देखते हुए ये बताना है कि ये क्लास डायग्राम आपको क्या शो कर रही है। मतलब आपने इस अपने पूरे जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है, इसको हम कहते हैं सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। आपने क्या सिस्टम से अंडरस्टैंड किया है। तो ये देखें, ये मैंने सिस्टम अंडरस्टैंडिंग जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख दिया है कि किस तरह से पेशेंट बुकिंग करवाएगा, कैसे वो अपॉइंटमेंट लेगा, कैसे वो डॉक्टर के साथ अपने आप को लिंक करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो देखो मैंने कितने स्टेप्स में लिखी हैं, 6 स्टेप्स में लिख दी हैं। तो आपने भी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये 6 के 6 स्टेप्स ऐसे ऐसे जो है वो लिख देने हैं। पहला स्टेप क्या है, पेशेंट लॉग्स इनटू द सिस्टम, यानी सबसे पहले जो पेशेंट है वो सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा, लॉगिन करेगा अपना अकाउंट। दूसरा स्टेप क्या है, पेशेंट इनवोक्स बुक अपॉइंटमेंट, यानी पेशेंट जो है बुक अपॉइंटमेंट वाला जो फंक्शन है उसको इनवोक करेगा। इनवोक कहते हैं उसको बुलाना, मतलब उसको कॉल करना उस फंक्शन को। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, अपॉइंटमेंट इज क्रिएटेड, कि जैसे ही पेशेंट जो है वो बुक अपॉइंटमेंट वाले फंक्शन को इन्वोक करेगा, उसको कॉल करेगा, तो क्या होगा, जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। चौथा स्टेप क्या है, डॉक्टर एसोसिएशन, के उसके बाद पेशेंट जो है वो अपने आप को किसी न किसी डॉक्टर के साथ एसोसिएट करेगा, लिंक करेगा। पांचवा स्टेप क्या है, स्टेटस अपडेट, के जो पेशेंट है उसका स्टेटस जो है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और छठा स्टेप क्या है, कंफर्मेशन एंड रिकॉर्ड लिंकेज, के पेशेंट का जो कंफर्मेशन है उसका मैसेज उसको आ जाएगा कंफर्मेशन का कि आपका सक्सेसफुली जो है अपॉइंटमेंट हो चुकी है या नहीं हुई, और उसके बाद रिकॉर्ड उसका लिंक हुआ है सक्सेसफुली या नहीं हुई, इसका भी उसको मैसेज आ जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स थे। इन 6 स्टेप्स के अंदर हम पूरे जो सिस्टम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपने भी इस तरह इन 6 स्टेप्स की हेडिंग बनाकर उसके नीचे छोटे-छोटे, जैसे मैंने ये छोटी-छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, 1-1, 2-2 लाइन की, ये आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देनी है। समझ आ गई बात की? चलो जी, यहाँ पे दोस्तों आपकी असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।